औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ चैप्टर 14 लार्सन का कर रहे हैं, 18th एडिशन। उसमें प्रॉब्लम फर्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 1 मैंने लिख दी है, देखें उसमें पार वैल्यू 20 है, 20,000 है, कूपन रेट 10% दिया हुआ है और मार्केट नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो 10 है। चूँकि सेमी एनुअली है ये, इसलिए हमने जो कूपन रेट है उसको हाफ कर दिया है और नंबर ऑफ़ ईयर्स को डबल कर दिया, एन यहाँ पे 20 है। मार्केट रेट जो है वो 8% है ए रिक्वायरमेंट में। देखें ए रिक्वायरमेंट में दो ही चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा इशुएंस की एंट्री करेंगे। ठीक है जी। मार्केट रेट है 8%, हाफ उसका हो जाएगा 4%। ठीक है। फाइंड क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बी नॉट इज इक्वल टू आई, ये फार्मूला लिख रहा हूँ उसका, 1 - 1 + i रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाई आई प्लस पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i रेज टू पावर -n। ठीक है जी। ये आई पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट है 20,000 का 5%, 1000 आ जाएगा। 1 - 1 + i, ये आई जो है ये मार्केट रेट है 0.04 मोड -20n है डिवाइडेड बाय 0.04 प्लस पार वैल्यू 20,000 है, 1 + i 0.04 मोड -20। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे मौजूद है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 1 से माइनस करके i से डिवाइड कर देंगे। 1.04 मोड -20, तो ये आ गया जी हमारे पास 0.456। इसको 1 माइनस आंसर करेंगे डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये हमारे पास आ गया 13.59 मल्टीप्लाई बाय 1000। सिंप्लीफाई करेंगे 13590 प्लस 9120 ऐड कर देंगे 13590 में, तो ये आ जाएगा 22710। ये मार्केट वैल्यू या करंट इशूड प्राइस हमने निकाल ली है। रिक्वायरमेंट 1 में एक तो उसने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने को कहा है और दूसरा उसने कहा है जी एंट्री पास कर दें आप इशुएंस की। पहली रिक्वायरमेंट के बी पार्ट में इशुएंस की एंट्री पास कर दें। कैश डेबिट होगा हमेशा इशू की वैल्यू से या मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू अभी हमने निकाली है 22710 और बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा हमेशा अपनी पार वैल्यू से। बॉन्ड्स पेबल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। फर्क डेबिट पे आए तो डिस्काउंट, क्रेडिट पे आएगा तो प्रीमियम। 2710 प्रीमियम आ गया। नरेशन लिख दोगे टू रिकॉर्ड बॉन्ड इशूड एट प्रीमियम। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट 2 देखें जी इसकी। रिक्वायरमेंट 2 में मार्केट रेट चेंज कर दिया उसने, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। मार्केट रेट ये 8% की बजाय कितना है 10%, हाफ कर लेंगे उसको 5%। तो मतलब अब यहाँ मार्केट रेट और कूपन रेट बराबर हो गया। हमने रिलेशनशिप क्या सीखी थी, मार्केट रेट से कूपन रेट से मार्केट रेट अगर कम होगा मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्रीमियम पे होगा।
अब जब कूपन रेट और मार्केट रेट एक जैसा है, हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 20,000 जवाब आना चाहिए। जब कूपन रेट और मार्केट रेट एक हो जाएंगे तो जवाब भी पार वैल्यू के बराबर होगा, मतलब पार पर सेल हो रहा है, 20,000 वाला बॉन्ड 20,000 में बिक रहा है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी। बी नॉट इज इक्वल टू आई, वही फार्मूला लिख रहा हूँ, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई प्लस पार वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। ये पार वैल्यू पर कूपन रेट वही सेम 1000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 माइनस 1 प्लस आई, देखिए यहाँ आई था 4% तो इसको हमने 0.04 लिखा। अब यहाँ 5% है तो 0.05 आ जाएगा, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस पार वैल्यू है 20,000, 1 प्लस आई है 0.05 माइनस 20, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहली रिक्वायरमेंट में किया है। तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया 1 प्लस 0.376, ये हमारे पास कैलकुलेटर में मौजूद है, ये मैंने निकाला है, ये सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय आई, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ गया जी 12.46 मल्टीप्लाई बाय 1000, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया 12462 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.376, तो ये आ गया जी 7520। इसको मैं ऐड करूँगा 12460, तो ये 1990 आ रहा है, मतलब 20 रुपीज़ इसमें कम है। आपने इसको राउंड करके इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसको आगे वैल्यूज़ नहीं लिखी मैंने, 80 करके इसको कंप्लीट 20,000 कर दें, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत राउंडिंग डिफरेंस आ भी जाए तो आपको पता है जब मार्केट रेट और कूपन रेट बराबर हो गए हैं तो आपका ये जवाब 20,000 आना चाहिए, ठीक है। अगर 20, 25, 30 का राउंडिंग डिफरेंस आ रहा है उसको ख़त्म करके पूरी वैल्यू लिखनी है, ठीक है जी। इसकी भी इसी तरह से बी पार्ट में आपने एंट्री करनी है। इशुएंस की एंट्री कैश डेबिट होगा हमेशा इशू की वैल्यू से, वो है 20,000 कैश डेबिट, और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट बॉन्ड्स पेएबल हमेशा अपनी पार वैल्यू से होता है। अब यहां पर पार वैल्यू भी सेम ही है। नरेशन लिखोगे टू रिकॉर्ड बॉन्ड इशूड एट पार, ठीक है जी। इसका पार्ट 3 बिल्कुल इसी तरह से है। रिक्वायरमेंट 3 में बस वो मार्केट रेट जो है उसको इंक्रीज कर रहा है तो वो डिस्काउंट का केस है, ठीक है। इसी तरह से आप उसमें वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू 20,000 से कम आएगी, ठीक है। एंट्री में बता देता हूं कि आपको क्या एंट्री आप उसमें करेंगे। रिक्वायरमेंट 3 में पहला केस तो आप इसी फार्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू आएगी 20,000 से कम। डिस्काउंट का केस है। डिस्काउंट के केस में एंट्री होगी कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। कैश डेबिट होना है हमेशा अपनी इशू की वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। कैश डेबिट होना है हमेशा अपनी इशू की वैल्यू से, और इशू वैल्यू जाहिर सी बात है वो 20,000 से कम होगी। फ़र्ज़ करो 19,000 है तो वो कैश डेबिट हो जाएगा 19,000 से। बॉन्ड्स पेबल ने अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होना है तो 20,000 है तो 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। फ़र्क डेबिट पर 1,000 वो डिस्काउंट आ जाएगा। वो जो भी वैल्यू होगी आप इसको कर लोगे, ठीक है जी। इसको नोट कर लो।